प्रधानमंत्री जी है यहाँ को जो देखो को नहीं लाखा की भीड़ थे क्या उम्र पड़ रही है कर को हो जाता है चुरून छोड़ के। अच्छा अरीब का मोरिया बुला दे वहाँ अशोक गहलोत तो कह दियो ये अपने खिलाफ तो चल गया जब से राजेंद्र राठौड़ आया है खिलाफ चल गया। मैं तो कांग्रेस ही वोट लूं लेकिन मन राजेंद्र जी जीतता लगा 100 में 100 कोई लोगों नहीं। ये कांग्रेस 70 साल से उल्लू बना के एससी और मुसलमानों को उल्लू बना के जो 70 साल राज किया है। जबरदस्त भारी मतों राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव जीतेगा तो घर घर मोदी हर हर मोदी। इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत के अच्छी सीटों के साथ आएगी। चेंज हो गया था जिस दिन राजेंद्र राठौड़ साहब ने यहाँ से पर्चा अपना भरा था। तारानगर में तो बुढ़ाने नहीं थे की कर लो चाहे मार दो चाहे काट दो राजेंद्र राठौड़ जीतते को भी वोट मांग के गए। अरे वो पप्पू क्या को वोट मांग के गए और क्या को वोट मांग के गए हो। मोदी जी आ रहे हैं इसका मतलब राजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी की बहुमत से सरकार आएगी। कोई दारू में ऑफिसा में थोड़ी आइडा है ये आइडा है पार्टी की निष्ठा जनहित में जो पूरी दुनिया में जो आदमी डंको बजावे भी कैसा का आइडा लोग है ये। राहुल गांधी ने बोला किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा आज तक वो कर्जा माफ हुआ ही नहीं आज तक। एकदम पूरा राजस्थान में एक तरफा मोदी जी जीती। राठौड़ जीता है राम जीता है। राम साहब मैं हूं की तो देख रहे हो देसी खबरों गुरु जलको चूरू। जी हाँ की राजस्थान में विधानसभा चुनाव है आपकी सरगर्मी पकड़ चुकी है और आज इन कड़ी राजस्थान की तारानगर तहसील में और विधानसभा क्षेत्र तारानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जनसभा संबोधित कर रहा है। राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में वोटां की अपील कर रहा है और तारानगर को चुनाव की तो कड़ो संघर्ष सारो चुनाव है। ये अनुमान लगा सको कि दोनों पार्टियों का जो शीर्ष नेता है राहुल गांधी भी पीछे कुछ दिन पहले नरेंद्र बुढ़ानिया के पक्ष में रैली करी और आज बिंग बदले में अठे राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में प्रधानमंत्री स्वयं आप जनसभा संबोधित कर रहे हैं। तो तारानगर को जो चुनाव है बिन हल्के में कौन ले इसका क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट सीट अगर कही जा सके तो तारानगर की सीट है। अठे मतदान हूं पहली कोई स्थिति स्पष्ट नहीं बताया जा सके। पार्टी है वह अलग अलग दावों कर रही है कांग्रेस और बीजेपी एक तरफा चुनाव बता रही है लेकिन वो एक तरफा चुनाव है नहीं कांटर चुनाव मानी जा रही है। तो अठ जगह जनसभा ने संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और पीछे भीड़ देख रहे हो तो लोग बड़ी तादाद में आज सुनना है विचार सुनना है और राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में वोटां की अपील करने पर आए हैं। तो जिका समर्थक है मैं बातचीत करांगा कि चुनाव की के हवा है और के दिशा में चुनाव जारी है। वीडियो एंड तक देखियो बढ़िया लगे तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। नगर की धरती पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में वोटां की अपील कर रहे हैं तो के तरीके में देख रहे हो कि तो बहुत बढ़िया तरीके में देख रहे हैं बहुत बढ़िया जबरदस्त भारी मतों राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव जीतेगा बहुत भारी मतों। जो तारानगर चुनाव है तो कांटे को चुनाव मानी जा रही है दोनों ही प्रतिद्वंदी है बड़ा नेता मानी जा रही है। तो क्या लग रहा है कि तो असर पड़ेगा प्रधानमंत्री कांटे को तो कोनी हो चुनाव बिल्कुल भी एक तरफा है राजेंद्र सिंह जी राठौड़ बाकी मोदी जी आए तो और भी बढ़िया काम हो गया तो घर घर मोदी हर हर मोदी। देश का मान और सम्मान मोदी जो आज हमारी पावन दौरा पर पहुंचे हैं हम इसका इकबाल और धन्यवाद करते हैं कि राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में आए हैं। बस यही कहना चाहूंगा राजेंद्र राठौड़ बहुमत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ अच्छे वोटों जीत रहे हैं लेकिन जगह राजनीतिक पंडित है वह कह रहे सीट आसान को नहीं अट जी कांग्रेस का बड़ा नेता पीछे दिन रैली करके गया प्रधानमंत्री स्वयं ने आना पड़ रही है दिख रहे चुनाव फंस तो नजर आ रही है बिल्कुल ही फंस तो को नहीं नजर आ रही है एक तरफा है बीजेपी एक तरफा बीजेपी है बिल्कुल भी नहीं फंस तो नजर आ रही है। इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत के अच्छी सीटों के साथ आएगी। मोदी जी आ रहे हैं इसका मतलब राजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी की बहुमत से सरकार आएगी। अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा जद खातर आ रहे हैं वोट खातर बिल्कुल बिल्कुल वोट पड़ेगा जब मुख्यमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस सर तो कह रहे हैं टक्कर को जो मुकाबलो है भी मैं प्रकट बनाने खातर मोदी ने बुलाया है। नहीं कांग्रेस की कोई टक्कर को नहीं है राजेंद्र सिंह राठौड़ पूरा बहुमत जीत रहे हैं और मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो मोदी जी की रैली है तो थाने कितनी उम्मीद है रैली बाद में कितना माहौल चेंज होगा बहुत जो माहौल तो भी चेंज ही हो अब और चेंज हो जाओ थोड़ा बहुत बच्चों कुछ भी हो जाओ सही और चेंज हो जाओ बिल्कुल चेंज थाने के लग रहे माहौल चेंज हो जाए चेंज हो रही है पहले से चेंज है चेंज हो रहा है चेंज हो गया था जिस दिन राजेंद्र राठौड़ साहब ने यहाँ से पर्चा अपना भरा था। अच्छा और मोदी जी के आने से युवाओं में जो जोश है वो पूर्ण एकदम और जोश बढ़ जाएगा और एक तरफा जीत होगी राजेंद्र राठौड़ साहब की। तो जी 2019 में चुनाव हुए लोकसभा को बीम 25 सीटा है बीजेपी जीती लेकिन 2018 चुनाव की बात कर लें तो बीजेपी ने हार को सामना करना पड़े तो लोकसभा और विधानसभा में 100 असर है मोदी जी को। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी ने जो अपने भारत देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है इसलिए युवाओं में बिल्कुल जोश है इसका कहीं भी आपको असर नहीं दिखेगा। आने वाले चुनाव में परिणाम में राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से बनेगी इससे कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री किन देखना चाहूंगा मुख्यमंत्री तो ये पार्टी देखो आला कमान करेंगे जो भी पार्टी आने करेगी राजेंद्र राठौड़ साहब बाकी सब विधायक उनका समर्थन करेंगे।
जगह पार्टी नाम काट देगी सगड़ा भी सागा बिल्कुल 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 उसके साथ ही हमारी कह रहा है कि बनना चाहिए। देखिए, मैं खुद एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि पार्टी आला कमान जो निर्णय लेगी पूरी राजस्थान की जनता उसका समर्थन करेगी, विधायक सब समर्थन करेंगे। तारानगर का चुनाव के रंग ढंगो लाग रही है, मोटो चुनाव हो रहे हैं। तारानगर का चुनाव जैसा जनता मानेगी कंटेस्ट का चुनाव ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की आंधी बह रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजेंद्र राठौड़ के समर्थन में तैयार और कमर कस के खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कम से कम 25-30 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत करके जाएगी। और यहाँ तारानगर की नहीं, चूरू जिले की 6 सीटों पर भाजपा अपना विजय श्री का झंडा फहराएगी और विधानसभा जाएगी। ठीक कह रहे हो, चुनाव एक तरफा है, लेकिन कांग्रेस सर कह रहे हैं देखो मैं मोदी जी ने बुला दी होगा तो तगड़ा चुनाव कर दियो। मोदी जी ने देखिए, ये कांग्रेस सब फालतू बातें करती है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता जो अपने कार्यकर्ताओं को खुली धमकी दे रहे थे कि मर जाओ मार डालो, हमें जीतना है चुनाव। तो मोदी जी है वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को और जोश बढ़ेगा मोदी जी के आने से, और सामने वाली जो है कांग्रेस पार्टी वो इनके नाम से ही बौखला गई है, इसलिए वो ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ पहले भी यहाँ से जीते हुए हैं, इसलिए उनकी छाप है और ये सीधे सीधे चुनाव जीत जाते हैं कांग्रेस वाले। लेकिन राजेंद्र राठौड़ आने से चुनाव इतना मतलब कॉन्टेस्ट हो गया कि इसमें अब राजेंद्र राठौड़ निकलने वाले हैं। कॉन्टेस्ट में राजेंद्र राठौड़ निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। राजेंद्र राठौड़ साहब का डंका। और ये दूसरी बात, मुख्यमंत्री के दावेदार है। मुख्यमंत्री के दावेदार है? जी हाँ, मुख्यमंत्री के दावेदार तो बोला है राजस्थान में। बोला है तो संभावना तो सभी पार्टी जो निर्णय करेगी वो अलग बात है, लेकिन दावेदारी तो अपनी पेश होती है। और विपक्ष के नेता रहे तो इनका तो पहले बनता है। वो बाकी आगे ऊपर वालों की मर्जी है, जो हमारे मेन जो कहेंगे वैसे होगा। तारानगर में जनसभा संबोधित कर रहे हैं, केला के तारानगर में असर है पूरे चूरू जिले में। चूरू जिले में है, चूरू जिले की सीटें हैं। तारानगर में तो है ही है। तारानगर में तो बुढ़ाने नहीं चाहिए, कर लो चाहे मार दो चाहे काट दो, राजेंद्र राठौड़ जीतते को निश्चित बात। हाँ, जीतता है, निश्चित बात है। और ये नहीं बल्कि इसके अलावा चूरू जिले की बहुत सी सीटें हैं। रतन तहसील जीतेगी, राजगढ़ जीतेगी और बहुत सी सीटें हैं। अब यार जो सर्वे है, अभी सर्वे के मुताबिक बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है। मान तो राजेंद्र राठौड़ जी जीता लगा भाई। राठौड़ जी जीता लगा है। हाँ, मेरी का सामान्य नेता है, कद्दावर नेता है, 5 सालों विधायक है। ठीक है, मन तो मुश्किल ही बनता लगा है। मुश्किल है। मन तो राजेंद्र जी जीता लगा है। मैं तो कांग्रेस ही वोट हूँ, लेकिन मन राजेंद्र जी जीता लगा है 100 में 100, कोई लोगों ने। कांग्रेस ने वोट दे और राठौड़ साहब जीते तो वोट है, वोट आज मैं देख रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, क्या फायदा हो। कांग्रेस ने वोट कर दे, तारानगर का ही हो गए थे। हाँ, वोट कांग्रेस ने देगा। मैं तो दूँ, मेरे दिया क्या बनता है तो सारे मोदी जी रैली मारे होते कांग्रेस का वोटर हो ये काम तो जीते राजेंद्र है, उपाय को नहीं। मैं तो चूरू जिले का मायने 6 तहसील है, 6 तहसील का मायने बीजेपी की सरकार, बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है पूर्ण बहुमत बिगमा को दोहराई को नहीं। और चूरू के मायने तो राजेंद्र, यहाँ तारानगर में राजेंद्र राठौड़ बढ़िया वोटां जीता है, कम से कम 25,000 प्लस से। ठीक है, तो जी पीएम आ रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं रैली ने, तो जो कोई लोकसभा में फैक्टर हुआ है मोदी के चेहरे को, वो भी विधानसभा में दिख रही है। देखो, मोदी जी का एक ऐसा चेहरा है जो पूरी दुनिया के अंदर डंका बजता है, इसीलिए कोई उनको विधानसभा या लोकसभा में ना तोला जाए। अब इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए। मैं सत्तार खान और तारानगर राजेंद्र सिंह राठौड़, जो मुस्लिम समाज है वो ढोल बजा बजा के और नगारा बजा बजा के राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ हो रहे। आप गांव को देख लो, शहर को देख लो, वार्ड को देख लो, इससे बड़ी बात है आप क्या कर सकते हो। उसका कारण भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये बात मोदी जी करते हैं और तारानगर में राजेंद्र सिंह राठौड़ करते हैं। 30 साल में सारे लोगों ने चूरू में देखा है, इसलिए वहां का मुसलमान भी समझ चुका है। जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान नहीं है, आज राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ बड़ी तादाद के अंदर 20% उधर बचेंगे, कांग्रेस में 80% राजेंद्र राठौड़ के साथ है। तो ये थे मुसलमान वोटर और कह रहे हो बीजेपी साथ हो। बिल्कुल। तो चूरू कैंडिडेट है रफीक मंडेलिया, वह भी मुसलमान है और वह यहाँ क्या काउंटर कर रहे हैं कि बीजेपी 200 में 1 सीट भी मुसलमान ने कौन दी, मुसलमान आ सके किया जाएगा। देखो, बात यह है जितनी तादाद में वोट मिले
मिलेंगे। उस तरीके से टिकटों का वितरकों का जहां जहां आवश्यकता हुई, पिछली बार क्यों नहीं दी, 4 टिकट वसुंधरा ने दी थी, जब की बार की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट मिल जाएगी, अब नहीं मिली तो एक ये कोई जरूरी नहीं, पार्टी की बड़ी पॉलिटिक्स चलती है, जहां जो जीतने वाला कैंडिडेट, हमारे यहाँ जाति धर्म की बात ही नहीं होती। जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो जाति प्रथा और धर्म की बात कहां से आ गई? जब मकान बनते हैं तो उसमें ये थोड़ी लिखा है मुसलमानों को मिलेगा, हिंदू मिलेगा, या कोई सड़क बनती है, या कोई हाईवे बनता है, या कोई और स्कीम, चाहे गैस की स्कीम हो या और कोई, उसमें कोई नाम थोड़ी लिखा होता है कि हिंदुओं को दी जाएगी, मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। इसलिए ये कांग्रेस 70 साल से उल्लू बना बना के एससी और मुसलमानों को उल्लू बना के जो 70 साल राज किया है, और अब हिंदू और एससी के लोगों के समझ में आ गया, मुसलमानों के समझ में आ गया कि ये 70 साल से बेवकूफ। आज हमारी पहचान क्या बना दी? आज माइनॉरिटी एससी की पहचान क्या बना दी? जहां गंदगी का ढेर हो वो मुसलमान एससी का एरिया हो गया। लेकिन आज का मुसलमान जाग उठा, आज का एससी का लोग जाग उठे कि लात मार दी इस कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी का दामन मजबूती से थम लिया, क्योंकि हमारा नेतृत्व तो राजेंद्र सिंह राठौर करने वाला है। ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तारानगर की बात कर ली, अगर राजस्थान की बात करा तो जो कुछ चुनाव है, इन कांग्रेस गहलोत को चेहरा आगे कर रही है, भाजपा विजय हटूं की है वो नरेंद्र मोदी को चेहरा आगे कर रखे है। तो हाँ, चेहरा थाने लगे कि नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगा देगा? बिल्कुल लगा देगा। अशोक गहलोत तो कह दियो ये अपना खिला तो चल गया, जब से राजेंद्र राठौर आया है खिला चल गया। ये अशोक गहलोत जी तो वोट भी मांगे 2 दिन पहले बुरानी के लिए। कौन है बैके डबो दियो, बया कह के गया थे, समझे को नहीं भी के भाषा के डबो दियो, समझ गया वही पल्ले, क्योंकि वो पीए बाद में कह रहा मैं के बोल गया बात भी खुद को तो पल्ले पड़ेगा नहीं, के बोल गयो कोई घर जा के सुनी बताओ रिकॉर्डिंग, जब बेरो पट्टियों को मत कहे बुरानियां डबो दियो, तो बेचारा वो खुद ही डबो नहीं आयो उठे। इस आदमी राज करेगा यार, कमाल की बात कर रहे हो। राहुल गांधी भी वोट मांग के गए। अरे वो पप्पू क्या को वोट मांग के गए और क्या को वोट मांग के गए हो? 50 साल को भी ना युवा आयो उठे, किसो युवा डावड़ो शादी कर दियो और घर बिठा दियो, जो कोई बाल बच्चा ने खिला बोक रहे, किस्सा प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री चाहिए यहाँ को, जो देखो को नहीं लाखा की भीड़ थे, क्या उम्र पड़ रही है? कोई दारू में या पीसा में थोड़ी आइडा है, ये आइडा है पार्टी की निष्ठा जनहित में, जो पूरी दुनिया में जो आदमी डंको बजावे बिकसा का आइडा लोग है ये कोई बिक्री का लोग थोड़ी है। बे कांग्रेस ही देखा को नहीं पीछे, कोई ने 200 को नोट पकड़ा रहा, कोई 500 का, लोग आज तक फिर रहा 550 की बात करके गया 100 गलोद में दी को नहीं चवन्नी। बे तो बे आदमी है, जिंदा दिल आदमी है भाई जी, सच्चा दिल। मोदी जी का तगड़ा प्रशंसक हो रहा है कि चुनाव फोड़ देगा था, नहीं लग रही है? बस ये कहते भाई भारी है भाई साहब, प्रशंसक कौन हो रहा है? पूरा देश प्रशंसक हो रहा है मोदी का, एक बंदे पे डिपेंड मत करो आप, पूरा वर्ल्ड। ये तो तानागढ़ की धरती पावन है, जो इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर इन सब लोगों के दर्शन करने के लिए आए हैं, इनकी वेटिंग लगी हुई है विदेशों के अंदर, वहाँ टाइम नहीं दे पा रहा है। ये तो आगे आड़ों की तो असर पड़ गया चुनाव पर? अरे पूरी राजस्थान के अंदर ये असर पड़ गया, पूरा राजस्थान में असर पड़ गया पूरा एकदम जोरदार। और मैं ये नहीं बोलता, आज के राहुल गांधी भी विपक्ष का बड़ा नेता है, आज वो यहाँ पे आया था तो उसको भी कम से कम मौका देना चाहिए था, साफ सफाई का जगह उसको कोने में लाके उसकी मीटिंग करा दी बेचारे की, उसकी कोई इज्जत नहीं दी, क्या वो नाराज होकर चला गया यहाँ से? आज देखो कितना बड़ा पंडाल, पूरा माहौल पूरा शराब उमड़ा हुआ है। कोने मीटिंग करा दी, तो कोने में करा दी मीटिंग बेचारे, क्या वो नाराज हो गया था, सबको लताड़ा उसने जाके कि क्या पब्लिक है, कुछ दिख ही नहीं रही थी उसके लिए। अच्छा, तो ये माहौल बनता है आज पूरा, इतना जोरदार तगड़ा सलाब। ये वोट सब मन के होते हैं, लेकिन मोदी जी की लहर पूरे वर्ल्ड के अंदर लहर है, ये वोट पूरे देश के लिए वोट है। ये बुढ़ानिया जी है जो का सामने लड़ रहे हैं, वह कर रहे हैं कि चुनाव है, मैं तो फंसा दियो, मोदी जी ने बुला दिया था। नहीं, मोदी देखो, इससे पहले तो राहुल गांधी, अशोक गहलोत, डोटासरा सब आए थे, उन्होंने भी अपना बुलाया, दोनों को कैंपेन करेंगे अपने, दोनों को उनको वोट चाहिए। और पूरे राजस्थान में 199 सीट अलग छोड़ दो और एक सीट इसको डिपेंड कर दो, 200 सीट पे भारी है ये। अच्छा, तो ये चुनाव पूरे और सीट मानी जा रही है, वोट नहीं, महाहोट, वोट तो खाली नॉर्मल वर्ड होता है, महाहोट। अच्छा, अब ऐसे अफवाह भी उड़ रही है, सोनिया गांधी भी आ रही है, प्रियंका गांधी आ रही है, इतनी क्या जरूरत पड़ गई, आगे तुम्हारी रैली पूरी। अब ये सिर्फ वोट पे चोट होगी सारी, बस वही दे रहा है सब। बड़ा बड़ा चेहरा थे बता रहे हो जी आ रहे, तो आम वोटर की तो प्रभावित हुआ, क्या लगा? देख, वोटर सब के अलग अलग प्रभावित होते हैं, सब आज उनको देखने आते हैं, वो भी लोकप्रिय है। आज देख, डोटासरा भी कम थोड़ी प्रदेश का अध्यक्ष है, तो वो भी आज आया है, तो पब्लिक उसके भी प्रशंसक अलग अलग होते हैं, सबके होते हैं। अरे आज आए, देखा आपने, सारा माहौल देख लिया। अभी आज की हवा कल 30-70% हो गया, माहौल चेंज हो गया है, माहौल चेंज हो गया एकदम बिल्कुल अच्छी तरह। जो भी मेरा तो एक ही कहना है कि कांग्रेस सरकार 2023 नहीं 2050 तक की पूरी पवेलियन लूट चुकी है। अच्छा, पूरे राजस्थान में बिल्कुल मात्र पूर्ण बहुमत 150 सीट भारतीय जनता पार्टी 150 से भी ऊपर ले जाएगी। 150 सीट बीजेपी।
तो इतनी सीट है, मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? मुख्यमंत्री तो देखो जो पार्टी बनाएगी वो बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएगी। तो ये मोदी जी वोट मांगने आ रहे, राठौड़ साहब खतरा है भी मुख्यमंत्री का दावेदार मानने जा रहे, थाने कौन लगा है मुख्यमंत्री बन सके? देखो ये जो निर्णय हाईकमान का है, हम तो कार्यकर्ता हैं, जिसको बनाएंगे वो एक ही बनेगा, वो हमारा सबका नेतृत्व करेगा। थान के लाग रहे जी? बढ़िया बीजेपी आएगी जी। बीजेपी होगी। मुख्यमंत्री के लाग रहे? मुख्यमंत्री देखो जी वो हाईकमान बनाएगा। और ये मोदी जी आ रहे वोट मांग रहे राठौड़ साहब खातर, तो केला के तारानगर में जो मुकाबला ये बताओ टक्कर को है वो एक तरफा हो जाएगा? बहुत तकड़ा माहौल बढ़ गया आज जी, 70% एक तरफ हो गया। बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। देख लो मोदी जी की रैली हो रही है, लोग मारे कोई नहीं, पंडाल पूरी तरह भरिया है, जितना मैंने बताया बारे बैठे है कोई नहीं, ना लहर छनी रहे कहीं साहब कहीं लेन देने। कांग्रेस सरकार कर्नाटक में रैली करी मोदी जी ने बटे ना को कौन लागे? कर्नाटक की बात छोड़ो, राजस्थान की बात विरोधी है कोई नहीं। राजस्थान की अलग है बात, राजस्थान की बात अलग है। अब की बात 150 प्लस सीट आएगी भाजपा की। और क्या मानना है? देखो राजेंद्र राठौड़ यहाँ से बहुत मतों से जीतेंगे, ऐसे लग रहा है कि 30 से 40 हजार के बीच में जीत हो सकती है। और राजेंद्र राठौड़ में भावी मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है। तो पहले चूरू से 6-7 बार जीते हैं, तारानगर से भी जीते हैं, हारते कभी नहीं है, सामने वाला को ही पछाड़ देते हैं। तो राजेंद्र राठौड़ यहाँ से जीतेंगे और इनके अंदर मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनेंगे। निश्चित रूप से। और दावेदार बहुत है, वसुंधरा जी का है, शेखावत जी है, पूनिया जी है, वह भी बड़ा नेता मानी जाए। देखो ये तो पार्टी आला कमान का जो भी निर्णय होता है वो होता है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ दौड़ में सबसे ऊपर है और हम ये नहीं कहते हैं कि वो बनेंगे, लेकिन जैसा लग रहा है, जैसा कि पूरे राजस्थान में उनका क्रेज है, जैसे फिल्मों में सुपरस्टार होता है ना, वैसे राजेंद्र राठौड़ राजनीति के सुपरस्टार है। सुपरस्टार थे बता रहे हो, लेकिन जगह कांग्रेस का है, वह कह रहे हैं स्टार प्रचारक का बीजेपी का। और जगह नामांकन करो, जगह ना कहो कि मैं बाहर घूमूंगा, तारानगर में टाइम कौन मिले, लेकिन पर्चो बनने बाद में तारानगर में बाहर कौन निकल पा रहे हैं? देखो ये अपने हिसाब से जहाँ जहाँ जाना है, जहाँ कुछ ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए वहाँ जा रहे हैं, फोन से भी काम कर रहे हैं, जा रहे भी। आज मीडिया का जमाना, नेट का जमाना है, तो सारा काम वो अपना कर रहे हैं और पूरे राजस्थान को इन्होंने कंट्रोल में कर रखा है। और भावी जो रणनीति है वो इनके पास जो रणनीति है वैसी रणनीति किसी भी नेता के पास नहीं है। ये एक रणनीतिकार है और राजनीति की सारी शतरंज की चालें जानते हैं। खिलाड़ी है, बिल्कुल खिलाड़ी है। बीजेपी शेर आ रही आवाज लागे क्यों कोने? ये शेर आ रहे थे बता रहे हो, तो जी मोदी जी की मतलब कौन सी योजना बढ़िया लगी, काम में क्या बढ़िया लगी? राम मंदिर बढ़िया। क्या नाम बताऊं तारा, कितना नहीं थे कांग्रेस वे बता दो मैंने गिनाओ थे कांग्रेस बताओ के काम कांग्रेस नहीं थे, बता दे बीजेपी 21 करिया कितना गांव करिया नहीं, राम मंदिर बनाया जदे काला कोट पे खड़ा करिया, 24 आगे 24 राम मंदिर बनाया जदे पॉलिटिकल में वकील खड़ा करिया नहीं, कांग्रेस सर करिया, कांग्रेस सर वकील खड़ा करिया, वकील कांग्रेस का करिया। तो राम मंदिर तो समझो हिंदू को है, राम मंदिर बड़ा मुद्दा है चुनाव, सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है। और मुद्दा करने लग रहे, दिखने को लग रहे, जनता दिखने लग रहे हैं। प्रधानमंत्री काम ठीक करे, काम ठीक करे, काम राम मंदिर 300 धारा तोड़ दी, राम मंदिर बना दियो। देश में पूरे हिंदुस्तान में मतलब बम आज बस एक भी नहीं रहो। और कश्मीर में पत्थरबाजी होती, आज एक भी पत्थरबाजी नहीं हो रहा है। इससे मुद्दे क्या सही हो रहे? राहुल गांधी ने बोला किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा, आज तक वो कर्जा माफ हुआ ही नहीं आज तक। तो क्या करे कांग्रेस? कितना बहन बेटी अत्याचार हो रहा है, कितना हो रहा है कांग्रेस के राज में, ये क्या हो रहा है बताओ? तो कांग्रेस तो करे कोऑपरेटिव बैंक को कर्जा माफ करे, बिल्कुल नहीं किया कोऑपरेटिव का। कोई का 10 और 5 10,000 ले वो माफ हुए, और एक बैंक के पास 50,000 रुपये से माफ नहीं है, 10,000 5,000 वो माफ हुआ है और बिल्कुल माफ हुआ है। तो हमारे लिए बड्डो मुद्दो धारा 370 और राम मंदिर को है। राम मंदिर को, लेकिन देश में सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा है। अच्छा, बहन बेटी सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। आपने नहीं देखा भीलवाड़ा में देखा बच्ची को, जिंदी बच्ची को भट्टी में जला दिया, वो नहीं देखा आप हैं? कितने अत्याचार हो रहे हैं। अब देख लो भरतपुर काल में देख लो, उदयपुर जाके देख लो, कन्हैयालाल का सर कलम कर दिया और कांग्रेस उनको छोड़ रही है, कांग्रेस सरकार भी वो आप नहीं देख रहे। योगी उल्टो लटका दिया आज यूपी में क्या हो रहा है? योगी उल्टो लटका दिया और क्या करता है? आज यूपी में क्या हो रहा है? जो माफिया सब गले में पट्टी डाल के कि हमको बचाओ, हमको बचाओगे, ऐसा राज चाहिए हमको गए। एकदम पूरा राजस्थान में एक तरफा मोदी जी जीत हुई, बड़ा मुद्दा राम मंदिर को है, धारा 370 हटा रही है, एक तरफा मोदी जी जीत हुई, भारी जीत हुई। 3 दिसंबर उद्घाटन है, 3 दिसंबर को पता चल जाएगा, बहुत भारी जीत होगी मोदी जी। मैं यहाँ दुमकर सुधानगढ़ विधानसभा हूँ, दुमकर। हमारे गाँव के प्रत्याशी श्रीमती संतोष अग्रवाल के नेतृत्व में यहाँ है राजेंद्र राठौड़ में। तारानगर में क्या माहौल आ गया? तारानगर में बहुत बढ़िया माहौल आ गया, बहुत गजब का माहौल है, बीजेपी की जीत हुई, बहुत भारी मत हूँ। पेपर लीक बड़ा मुद्दा बता रहे हो? पेपर लीक
बहुत बड़ा मुद्दा है, युवा के साथ बहुत धोखा हुआ है ये सरकार के अंदर है, आपकी कुर्सी के लालच के अंदर है, पेपर माफिया में फायदा उठाता रहे आपको। गहलोत जी तो कह रहे पेपर लीक पूरे देश में हो रहा है। गहलोत जी तो कह रही है, गहलोत जी तो आप भी कह रहे आगे होगा तो मैं आगे भी गिरफ्तार करांगा। कौन कह रहे कि पेपर आउट को नहीं आगे आउट होगा नहीं तो आगे भी मैं गिरफ्तारी करांगा। क्या कड़ियो कानून बना दिए भाई? कुछ कौन बनाया, सब हवाबाजी है, कुछ नहीं है। फूड पैकेट बांटे बांगमा रेत घोल घोल के दे रखी है फूड पैकेट में, और क्या नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। तो बांटता तो गुणवत्ता होनी चाहिए, ईंट घोल रखी है गुणवत्ता होनी चाहिए। युवा के तौर पर जी एक और की बड़ा मुद्दा है जी चुनाव की बात करें, चुनाव की बात करें तो ये तो पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा धोखा है। और दूसरी बात है कांग्रेस ने एक नाम पकड़ा क्यों है कि नहर लिया तो 5-7 किलोमीटर खाड़ो बना दी, इनके अलावा क्या योगदान है? 5-7 किलोमीटर बने और की तो बने होगा 10 किलोमीटर बन गए होगा, लेकिन नहर तो मारे तो 30-40 साल पहले नहर बनेडी मार दो। राठौड़ जीता है राम चूरू वाला कहे वो कांग्रेसी राजेंद्र राठौड़ हार्दिक ने जो तारनगर जा पड़ो, ये कह रहे हैं कि चूरू में हार्दिक आ पड़ो रहे। और एक बात और बता दूं कांग्रेसियान एंगे टक्कर को आदमी 8 हो जद आए छोड़ के चूरून। अच्छा टक्कर का तो है, टक्कर को पूरे हो जद आए चूरून छोड़ के। अच्छा अरीब का मोरिया बुला दे वहाँ कांग्रेस जी कह मैं बुला दूंगा वो भाई बुला देगा, देख लियो थे। अच्छा देख लियो तार आगे ही है और थे घूमो थनगर ही है। और तारानगर का जो चुनाव है वो एक कांटे की टक्कर को चुनाव माने जा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में वोटां की अपील कर रहा है, बड़ा बड़ा नेता भी मौजूद है साथ में मंच पर, और क्या आपकी सरकार की उपलब्धियां हैं बन गिना रहा है और वोट मांग रहे हैं आपके विकास और आपकी नीतियों के नाम पर। अब देखना होगा कि आने दिन हम कांग्रेस को काउंटर के रूप में क्या निकालेगी। आपने स्पेशल कवरेज ही तारानगर चैनल ने सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर कर दियो। जय जय राजस्थान।